गुड़गांव में अपनी बेटी को पहले दिन स्कूल छोड़ने जा रहे एक पिता को हरियाणा रोडवेज की एक बस ने कुचल दिया। बच्ची पहली बार स्कूल जा रही थी, लिहाजा उसकी मां भी दूर से उन्हें देख रही थी, लेकिन पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। 4 साल की मासूम बच्ची लिवेशिया अब इस दुनिया में नहीं है। गुड़गांव में मेदांता अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट पंकज गुप्ता सोमवार सुबह 7 बजे अपनी बेटी लिवेशिया को लेकर घर के पास ही बने बस स्टॉप पर पहुंचे थे। बेटी लिवेशिया के साथ डॉक्टर गुप्ता सेक्टर 47 के सुभाष चौक के पास सड़क किनारे स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे। लिवेशिया का डीपीएस गुड़गांव में पहला दिन था, इसलिए दूर से दोनों को मां ज्योति भी देख रही थी। उसी वक्त हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस ने दोनों बाप बेटी को कुचल दिया। गलत साइड से गाड़ी का ओवरटेक कर रही बस पहले 3 बिजली के खंभों से टकराई, फिर उसने डॉक्टर गुप्ता और उनकी बेटी लिवेशिया पर बस चढ़ा दी। हादसा देखकर लिवेशिया की मां ज्योति बेहोश होकर गिर पड़ी। मम्मी पापा वगैरह बच्चे भी खड़े थे, बस की स्कूल की बस की वेट देख रहे थे कि इधर से बस आई और बस ने ओवरटेक किया, पता नहीं क्या किया, शराब पी रखी है, पता क्या किया। उसके बाद बस खूबते जाई और पिलर तोड़ा, एक पेड़ तोड़ा और उनको ऊपर चढ़ा लेगी बस। एम्स के टॉपर डॉक्टर पंकज गुप्ता अपने परिवार के साथ गुड़गांव के सेक्टर 47 के रेल विहार अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन नीले रंग की सिटी बस ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। सुभाष चौक पर हादसे वाली जगह के ठीक सामने सदर थाना पुलिस स्टेशन भी है। थाने के सब इंस्पेक्टर रानी देवी तेज आवाज सुनने के बाद भागते हुए बाहर आई थीं। स्पीड में था, काफी स्पीड में था, वो काबू नहीं कर पाया गाड़ी को। इसके उसमें काफी नुकसान हुआ है पब्लिक का भी और खंबे वगैरह। हादसे के वक्त बस में भी 10 लोग सवार थे, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई चोट नहीं आई। 10 मिनट पहले ही हादसे वाली जगह पर एक स्कूल बस भी रुकी थी, जिसमें 15 बच्चे सवार हुए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर पंकज गुप्ता और 4 साल की मासूम बच्ची लिवेशिया के लिए मनहूस घड़ी साबित हो गई, जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि हैरत की बात यह है कि मेडिकल करने के बाद ड्राइवर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। गुड़गांव से न्यूज एक्सप्रेस के लिए मनु मेहता की रिपोर्ट। तो गुड़गांव में ये दिल दहला देने वाला एक हादसा सामने आया है। एक मासूम बच्ची जो पहले ही दिन स्कूल के लिए अपने घर से निकली थी, उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे और मां अपनी बच्ची को निहार रही थी। इस मासूम बच्ची, जिसकी 4 साल की उम्र बताई जा रही है, पहली बार स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी और अपने पापा का हाथ थामे हुए ये बच्ची जा रही थी। गुड़गांव से हमारे रिपोर्टर मनु मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु, बहुत ही दर्दनाक ये हादसा रहा। रोडवेज की बस के बारे में बताया जा रहा है, ओवरटेक कर रही थी, गलत रास्ते से वो चल रही थी, जिसका खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए, एक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से आज एक हंसता खेलता परिवार इस दुनिया से जा चुका हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि निनेशा, जिस बच्ची ने कल अपने स्कूल में पहला कदम रखना था और जिंदगी के पहला अक्षर सीखने के लिए जाना था, उस बेचारी को ने भी दुनिया तक नहीं देखी और उसके साथ साथ उसके पिता भी इस दुनिया से चले गए। और सबसे बड़ी गलती की वजह रही वो ड्राइवर जो ओवर स्पीडिंग यानी तेज गति वाहन चलाने के चक्कर में और नियंत्रण खो बैठा और इस परिवार की जिंदगी पर भारी पड़ गया। तो हालांकि उस ड्राइवर की फिलहाल जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन ये परिवार आज जिस पर सबसे बड़ी दुखद घटना उस मां के लिए है जिसने अपने पति और अपनी बेटी को इस दुर्घटना में अपने सामने इस दुनिया से विदा होते देखा है और वो सदमा सहन नहीं कर पा रही है। जी मनु, क्या ये हादसा हुआ तभी इस मासूम बच्ची की इसके पिता की मौत हो गई थी या अस्पताल भी ले गए थे इन्हें? देखिए, डॉक्टर पंकज गुप्ता की मौत तो मौके पर ही हो गई थी, लेकिन निनेशिया उस समय काफी सीरियस थी। उसे तुरंत ही नजदीक के मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ कुछ ही देर बाद उसे भी मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी निनेशिया की जो मदर है ज्योति, वो अभी तक इस सदमे को सहन नहीं कर पा रही हैं और बड़ी मुश्किल से जब भी होश में आती हैं उनके सामने वही सब हादसा सामने आ जाता है और यही सोचकर फिर से बेहोश हो जाती हैं। फिलहाल उनका कल उन्हें मेडिसिटी से डिस्चार्ज जरूर कर दिया गया था, लेकिन अभी भी उनकी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। जी मनु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हमारी रिपोर्टर शालिनी भारद्वाज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शालिनी, एक बहुत ही दर्दनाक ये हादसा है। एक मासूम बच्ची पहले दिन स्कूल के लिए अपने घर से अपने पिता का हाथ थाम कर निकली थी और माँ उसे देख रही थी और पिता की भी मौत हो जाती है और मासूम बच्ची को भी एक माँ खो देती है।
जी बिल्कुल, मैं शिवानी बताना चाहूंगी, डॉक्टर पंकज गुप्ता का काफी नाम था मेदांता अस्पताल में, एक बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट थे। ऐसे में पहला दिन था, बच्ची को छोड़ने गए थे स्कूल में। हालांकि बच्ची ने सुबह कहा था कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, पहला दिन है, ऐसे में जाना जरूरी है। लिनीशिया सिर्फ 3 साल की थी और जो हादसा हुआ है उसने पूरे परिवार की खुशियां जो हैं पूरे सदमे में बदल दी हैं, क्योंकि इकलौता बेटा था उनका और 3 बहनें हैं। ऐसे में उनके जो कजन हैं डॉक्टर पवन गुप्ता, वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि आपकी उनसे क्या बात हुई थी? किससे? जब हादसा हुआ उससे पहले आपकी उनसे परसों कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, ही जो हमारी अक्सर ही बात होती रहती थी और उन्होंने बस मुझे कॉल करा था एंड ही वांटेड वन ऑफ हिज कलीग टू हेल्प हिम इन गेटिंग गुड प्लेसमेंट। आई मीन जनरली वो सबकी हेल्प करते थे। एंड जो हमारी फैमिली, क्योंकि वेरी क्लोज निटेड फैमिली है, तो वी यूज्ड टू टॉक एवरी डे। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही हैज टेकन हिज एंटायर फैमिली, हिज पेरेंट्स एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन टू ऑन अ वेकेशन टू कश्मीर। And he said कि this time we are coming to Kashmir, next time I'll take you to Goa। तो मैं तो बल्कि फोन करना चाहता था कि मैंने कहा मैं बात करूंगा, चलो मैं कल बात करता हूँ। When I reached ऑफिस तो मुझे सबसे पहले कॉल आता है उनके एक कलीग से कि आपके ब्रदर की मुझे ऐसी खबर मिली है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा शायद उन्होंने कुछ नाम में कंफ्यूजन हुआ होगा। फिर हमने हमारे जो कलीग्स हैं मेदांता में, हमने उनको फोन करा, तब हमको कंफर्मेशन हुआ। अभी उनकी वाइफ से आपकी किसी तरह की बातचीत हो पाई है? वो इस स्टेज में नहीं है कल से कि वो कुछ बात कर सके। अब शी इज इन अ शॉक। वो पूरी रात कल एडमिट रही है मेदांता हॉस्पिटल में। आज पूरी क्रिमेशन के टाइम पे उनको ले गए थे, वहाँ पे वो बेहोश हुई हैं, शॉक में है। फिर से उनको मेदांता में एडमिट करना पड़ा है। छोटी बच्ची है, उसको रिश्तेदारों ने और पड़ोसियों ने देखा है। छोटी बच्ची 8 महीने की है, उसको फीडिंग का प्रॉब्लम है। शी इन अ शॉक। वो कुछ नहीं बात कर पा रही है। वो सिर्फ ये देख रही है कि क्योंकि उनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। वो सिर्फ 2-3 फीट की दूरी पे थी जब ये हादसा हुआ है और उन्होंने चिल्लाए हैं कि डॉक्टर साहब बस आ रही है, बट वो शायद इतनी 80-90-100 की स्पीड पे जो बस आई है, वो विद इन सेकेंड क्या हुआ, उनके सामने हुआ है सब कुछ। और जब वो बस उनके ऊपर चढ़ी है तो उन्होंने बस इतना ही मुंह से निकला है कि डॉक्टर साहब गए, मेरी बच्ची को कोई बचाओ। उनको ये विश्वास ही नहीं है कि बच्ची को कुछ हो गया है। एंड वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि 2-3 जो पोल्स थे, इलेक्ट्रिक पोल्स, वो टूटे हैं, पेड़ टूटे हैं। 25-30 फीट दूर बस उसको घसीट के ले गई है। 2 क्रेन से बस को निकाला गया है, उठाया गया है। तब पता लगा कि एक और आदमी अंदर दबा हुआ था और जिनके टुकड़े थे, जिनको पुलिस वालों ने और विटनेसेस ने मिलके वो टुकड़े इकट्ठे करे हैं बॉडी के। बच्ची 12-15 फीट उछल के नीचे गिरी है एंड उसका इम्पैक्ट इतना था कि हर बॉडी जस्ट टोर अपार्ट। उसके सारा मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एंड ही वॉज द वन हु वुड से कि मेरी बच्ची को कोई कुछ बोले नहीं। 24 घंटे बच्ची के साथ सबसे ज्यादा प्यार करना, उसका सारा ख्याल करना। अगर कभी उनके पिताजी बच्चे को मजाक में भी डांटते थे तो कहते कि मेरी बच्ची को नहीं बोलोगे आप कुछ, मेरी बच्ची है, इसको कुछ नहीं बोलना। ही यूज्ड टू कॉल अ स्वीट एंजल। थर्ड डे, दिस वाज द थर्ड डे इन स्कूल। पहले 2 दिन वो खुद छोड़ने गए थे। आज पहला दिन था कि बस से बच्चे को छोड़ने जाना है, तो पेरेंट्स हमेशा बड़े खुश होते हैं ना, एक्साइटेड कि यार बच्चों को आज अपने सामने स्कूल में बस में बिठाएंगे। वो कुछ नहीं कर सके। उसी स्पॉट पे 10 मिनट के अंतराल में करीब 17-18 बच्चे और चढ़े थे
अगर वो हादसा शायद 10 मिनट पहले होता तो पता नहीं कितने बच्चों की जान जाती। तो डॉक्टर पंकज का जैसे कि आपने बताया काफी ज्यादा सोशल काफी ज्यादा थे, काफी लोगों की मदद करते थे। He was one of the best doctors, I would say. कहीं से भी कोई भी उनके पास चला जाता था कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं या हम आपके उस फ्रेंड के थ्रू आए हैं, वो इतने वैसे भी मतलब ये नहीं कि कोई जान पहचान से जाता था। ही वॉज द वन कि गरीबों की हेल्प करना, कभी किसी का पैसे नहीं है तो उसको डिस्काउंट या कुछ जितना रिबेट हो सकता था दिलाना। महीने में 2 दिन यहाँ पे साईं बाबा के मंदिर में कैंप लगता था उनका, जो कि फ्री ट्रीटमेंट करते थे, फ्री पेशेंट्स को देखते थे। रात के 2 बजे आप उनको कॉल कर लो, ही इज अवेलेबल। आप दिन में कॉल कर लो, ऑन वेकेशन उनको कॉल कर लो, कहीं भी कॉल कर लीजिए, ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल। इट्स पर्सनल लॉस तो देखिए हमेशा होता ही है, इट्स अ लॉस टू सोसाइटी। ही इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हु कुड हैव सेव्ड सो मेनी लाइव्स। ही इज ऑलरेडी सेव्ड दोज लाइव्स। कई बार दूसरे डॉक्टर्स ने बोला कि इनका बचना मुश्किल है, ही वुड टेक बोल्ड डिसीजन, ही सेड कि नहीं आप करो, and those people were saved. So he was the one who could have saved so many lives. He's one of the toppers from All India Institute of Medical Sciences. He graduated from there. उन्होंने पीजी वहाँ से करी है, and डॉक्टर त्रेहान के साथ वो पिछले 20-22 सालों से हैं। He is one of the most favorite doctors in Medanta. He is one of the best doctors I've ever seen. As a family member and for if you talk to friends, आप किसी से भी पूछ लीजिए, I think he's the best doctor, one of the best, I can say. यानी कि फैमिली को ही लॉस नहीं हुआ है, बल्कि ऐसे कई लोगों को लॉस हुआ है जो कि उनके पास इलाज के लिए आते थे। ऐसे में सर ये हादसा और भी बड़ा हादसा हो सकता था, और भी परिवार में काफी सारे लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि वो एक ऐसा स्टैंड है जहां पर लोगों स्कूल की बसेस आते हैं और पेरेंट्स बच्चों को वहां पर छोड़ने के लिए आते हैं और वहीं से लेने के लिए आते हैं। जी हाँ, 7:35 वॉज द टाइम जब ये हादसा हुआ है। उससे पहले जैसे मैंने बताया वो टाइम होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। ये स्कूल का टाइम होता है मॉर्निंग का 7:15 से लेके 7:45 के बीच के टाइम का ही बच्चों का टाइम होता है। 18-20 बच्चे उसी जगह से उसी समय 10 मिनट पहले के अंदर टाइम के अंदर उसी स्टॉप से दूसरे स्कूल के बसेस में चढ़ के गए हैं। वो वहीं पे वेट कर रहे थे, और जब ये हादसा हुआ उसमें भी कुछ और भी बच्चे थे। जो इतना बड़ा हादसा हुआ है कि उसके इम्पैक्ट इतना तेज था कि पत्थर और बाकी चीजें उछल के दूसरे बच्चों को लगी हैं जिनको चोटें आई हैं। लोगों ने अपने बच्चों को खींच के भागे हैं, जो भागे 1-2 वो लकी थे, बच के। जी शालिनी, परिवार में कौन कौन लोग थे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और एक डॉक्टर जो दूसरों को जिंदगी देता है लेकिन मौत के आगे वो खुद हार गया है, अपनी मासूम बच्ची को खो दिया है एक माँ ने, और माँ ने ये सब अपनी आंखों से देखा, अपने पति को खोया, अपनी मासूम बच्ची को खोया। एक दर्दनाक हादसा। शालिनी हमारे साथ बनी हुई थी। शालिनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पवन जी आपका भी शुक्रिया। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।